हेलो स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन आया था 2024 8 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट में। इसमें बोला गया है अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, 10 रिफ्लेक्ट्स ऑन द लाइन। एक लाइन आपके पास गिवन है, उसके ऊपर रिफ्लेक्शन होती है। इसकी लाइन है 2x प्लस 2x प्लस y इक्वल टू 6। ओके, ये लाइन है और लाइन 3, 10 से क्रॉस होते हुए आ रही है एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज थ्रू 7, 2। मतलब रिफ्लेक्टेड रे के ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ है 7, 2 यहाँ पे, और ये इंसिडेंट रे इस तरह से आई और रिफ्लेक्ट होकर चली गई। ठीक है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपसे कुछ पूछा होगा कि इंसिडेंट रे, ऐसे क्वेश्चन हम जनरली या तो ये पॉइंट पूछा होता है या इसके अराउंड कुछ पैरेललोग्राम बना देंगे, कुछ वैसे ही पूछ लेंगे। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल यूज़ होता है, या तो इसके कई सारे तरीके रहते हैं। या तो आप इस पॉइंट की इमेज निकाल लो यहाँ पे, मतलब इस गिवन एक्सिस में, बिकॉज ये जो है ना इसमें निकाल दो, तो ये जो इमेज आएगी ये इंसिडेंट लाइन की इक्वेशन पर ही लाई करने वाली है। या फिर आप इसकी निकाल दो ऐसे यहाँ पे, वो भी इसी पे लाई करेगा। अब डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है। इस प्रेजेंट क्वेश्चन में जो हमारे पास इक्वेशन है वो इंसिडेंट रे की गिवन है, और वो इक्वेशन है ax प्लस by प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बेटर है कि मैं 7, 2 की ही इमेज निकालूं। इसकी इमेज निकालते हैं। ये जो मिरर है ना, जिसमें रिफ्लेक्शन हुई, तो इमेज मान लो कुछ आ गई इसकी। चलो मैंने इसको अल्फ़ा कोमा बीटा लिख लिया। ठीक है, अब अगर अल्फ़ा बीटा को मैं 3, 10 से ज्वाइन करूँगा ना, तो जो लाइन बनने वाली है ये एक्चुअली इंसिडेंट रे ही होगी। इंसिडेंट रे को अगर मैं फर्दर प्रोड्यूस करूँगा तो यही तो बनेगा। अब अल्फ़ा बीटा के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं जल्दी जल्दी यूजिंग फॉर्मूला ऑफ इमेज। तो इमेज का जो प्रोजेक्ट इसका रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है α-7 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू β-2 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू -2 टाइम्स 7 इंटू 2 प्लस 2 माइनस 6 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि मैंने कंसेप्ट क्या यूज़ किया। जैसे आपके पास कोई पॉइंट है h, k, इसकी इमेज निकालनी हो आपको एक गिवन लाइन में ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 में, तो जो इमेज बनती है ना, मान लो ये x, y ही है, तो ये निकाला जा सकता है x माइनस एच डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू वाई माइनस के अपॉन बी इक्वल टू -2 टाइम्स इस पॉइंट h, के को फिल कर देंगे गिवन लाइन में ए एच प्लस बी के प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये इमेज का फॉर्मूला है जो मैंने यूज़ किया है। सबसे शॉर्टेस्ट मेथड यही है इमेज निकालने का। तो ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने यूज़ कर लिया। अब करते हैं कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में। तो देखिए α-7/2 इट इज़ इक्वल टू β-2 डिवाइडेड बाई 1 एंड राइट साइड बनेगा -2 से मल्टीप्लाई होगा 14 प्लस 2 16 -6 10 इंटू 2 -20 डिवाइडेड बाई 5। तो आई थिंक यहाँ पे -4 आ गया। और अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू निकालूंगा तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आई है, -8 प्लस 7, अल्फ़ा आ गया -1 और बीटा आ जाएगा, बीटा तो डायरेक्टली आई थिंक -4 प्लस 2, ये -2 आ गया। तो अल्फ़ा बीटा आ गया आपका कितना, दिस पॉइंट इज़ इक्वल टू -1, -2। ठीक है, तो आप इंसिडेंट रे की इक्वेशन ही निकालो डायरेक्ट, है ना। इक्वेशन दो तरीके हैं यहाँ से स्टूडेंट्स, आपको ए और बी चाहिए ना, तो एक मेथड तो यही है कि आप यू जस्ट पुट दीज टू पॉइंट्स, you put these 2 points in the equation of incident ray and from there find 2 conditions for a and b, और उनको सॉल्व करके आपका a और b आ जाएगा।
और दूसरा है क्योंकि आपके पास 2 पॉइंट आ गए ना, तो 2 पॉइंट फॉर्म करके इक्वेशन ही निकाल दो, डायरेक्ट एक ही बारी में काम हो जाएगा। इक्वेशन आ गई तो कंपेयर करके ए और बी निकाल देंगे। तो हम इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं y माइनस 10 इक्वल टू 10 प्लस 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ करा, 3 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3। थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो 4y माइनस 40 इक्वल टू 12x। अच्छा कैंसलेशन हो सकती थी मैंने, चलो कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे। माइनस 36, ये 4 से पूरा कैंसिल हो जाएगा। y माइनस 10 इक्वल टू 3x माइनस 9। तो आई थिंक अगर मैं कंपेयर करूँगा तो ये आ गया 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो कंपेयर कर लीजिए स्टूडेंट्स, कंपेयर दीज इक्वेशंस, दिस विद दिस। आई थिंक ए की वैल्यू आपकी कितनी आ चुकी है, द वैल्यू ऑफ ए इज़ 3 एंड बी इज़ माइनस 1। तो यहाँ पुट कर लो, पुट हेयर ए स्क्वायर 9 प्लस 1 माइनस 3 इंटू 3, 9 हो गया है, तो 9। तो इसका आंसर 1 आ गया, 1 इज़ द आंसर, 1 आंसर आ चुका है स्टूडेंट्स इसका। देखो क्वेश्चन मतलब रिफ्लेक्शन के अराउंड भी जेई ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, है ना, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखें। मैंने देखा है कि जितने भी क्वेश्चंस आए हैं जेई मेन में, तो उनमें लगभग सब में ही ये 2-3 चीज़ें यूज़ हुई हैं। एक कुछ ऐसे था, रिफ्लेक्शन होती है, यहाँ से जाता है, फिर कुछ यहाँ कोई क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम स्क्वायर कुछ ऐसा बनेगा, फिर उसकी स्क्वायर की फर्दर प्रॉपर्टीज़ लग के, जैसे मान लो ये पॉइंट आ गया और कुछ यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट छुपा दिया हुआ है, फिर जैसे मान लो पैरेललोग्राम है तो ये बाइसेक्ट करेंगे तो इसके अराउंड कुछ पूछ लिया हुआ है, तो ऐसी चीज़ होती है। और एक में शायद 2023 में था या 22 में, उसमें यहाँ पे कुछ इक्विलेटरल ट्रायंगल या फिर ऐसे आइसोसेलेस बनती थी, तो उसकी फर्दर प्रॉपर्टीज़ लगती हैं। मतलब रिफ्लेक्शन तो यूज़ होगी ही होगी, उसके आगे फर्दर कुछ और भी पूछ सकते हैं। तो लेकिन ये चीज़ तो इम्पॉर्टेंट है, ये लगभग हर क्वेश्चन में यूज़ हुआ है, ये रिफ्लेक्शन वाला प्रिंसिपल, जो इस तरह से रे इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट करके जाती है और उसके ऊपर कोई पॉइंट दिया जाता। हाँ, इसमें एक बात और होती है, मैं बता दूँ, जैसे ना इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे होती हैं ये वाली, तो एक और चीज़ उन क्वेश्चन में यूज़ होती है। अगर मान लो ये M2 है, ये M1 है, तो M1 और M2 में ये रिलेशन होता है, इनकी जो स्लोप्स होती हैं वो अपोजिट होती हैं एक दूसरे के, तो उसका भी यूज़ करा जा सकता है, इसका भी आपने ध्यान रखना।